अब देखते हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर 10th। वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप हमारे होने वाला है, यानी कि ऑप्शंस को हम बहुत ही ज़्यादा केयरफुली रीड करेंगे। उसमें हमारे एक आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं या फिर चारों के चारों ऑप्शंस भी उसमें करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है इफ देयर वेर ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स देन, अगर हमारे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही टाइप का चार्ज रहा तो इनमें से कौन से ऑप्शंस जो हैं वो हमारे करेक्ट होंगे? क्या सारे ही ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट होंगे या इनमें से एक या फिर कुछ ऑप्शंस इसमें करेक्ट होंगे, वो हमें पता करना है। तो देखो, सबसे फर्स्ट कंडीशन हमको क्या दी हुई है, अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का चार्ज है, लेट अस सपोज वो चार्ज हमारा क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब हम ऑप्शन ए रीड करते हैं। इंटीग्रेशन ई डॉट क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑन एनी सरफेस, यानी कि ये जो है हमारा जो फ्लक्स ई डॉट डी एस, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कहलाता है फ्लक्स। तो कह रहे टोटल फ्लक्स जीरो के बराबर होगा ही नहीं, जीरो हो ही नहीं सकता, भले ही हमने सरफेस कैसा भी ले लिया। तो यार ये तो फॉल्स हो गया। अगर हमारा चार्ज उस सरफेस के बाहर रखा हुआ है ना, सरफेस तो हमने कैसा भी ले लिया, बट अगर हमारा चार्ज इस सरफेस के बाहर रखा हुआ है, तब यहाँ जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस होगा वो किसके इक्वल होगा यार, जीरो के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो ही सरफेस के कैसा है, बाहर है। और हमने गॉस लॉ में पढ़ा है यही कि हमारा जो चार्ज है वो इस क्लोज्ड सरफेस के, इस गॉसियन सरफेस के कहाँ होना चाहिए, अंदर, इनसाइड होना चाहिए। अगर इनसाइड चार्ज कैसा है, जीरो, यानी कि हमारा फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो सकता है। ठीक है, तो ये सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है, ये किस पे डिपेंड करेगा, फ्लक्स हमारे चार्ज पे, है ना। तो यानी कि ए ऑप्शन हमारा कैसा हो गया, रॉन्ग। ठीक, बी ऑप्शन रीड करते हैं। बी में क्या बोल रहे हैं, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो इफ द चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस। तो देखो बी बिल्कुल करेक्ट है, कह रहे हैं कि जो फ्लक्स है वो जीरो होगा, कब होगा, जब हमारा जो चार्ज है वो सरफेस के कहाँ रखा हुआ हो, आउटसाइड रखा हुआ। किस रिलेशन से, देखो ये रिलेशन से, इस रिलेशन से, इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इस क्यू की जो वैल्यू है, ये हमारा जो क्यू है, ये हमारा चार्ज जो है ये सरफेस के इनसाइड होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये हमारा चार्ज सरफेस के आउटसाइड है, मतलब यहाँ इस चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, यानी कि जो हमारा फ्लक्स है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सी रीड करते हैं। क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस कुड नॉट बी डिफाइंड, मतलब हम फ्लक्स को सरफेस के लिए डिफाइन ही नहीं कर सकते अगर यूनिवर्स में सिर्फ एक ही टाइप का चार्ज हुआ। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों यार, अगर हम पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक ही टाइप का चार्ज ले ले, तो अगर हमारा चार्ज इनसाइड है ना, तो फ्लक्स कुछ निकलेगा। अगर चार्ज क्यू है इनसाइड तो मतलब हमारा फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। और अगर हमारा चार्ज उस सरफेस के आउटसाइड है तो फिर हमारा फ्लक्स जीरो होगा। डिफाइन तो हो रहा है फिर भी, है ना, तो नॉट डिफाइन यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक, तो यानी कि ए ऑप्शन अभी तक हमने देखा रॉन्ग था, बी एकदम करेक्ट था स्टेटमेंट, सी फिर से कैसा है, रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं हम फ्लक्स को डिफाइन ही नहीं कर सकते अगर यूनिवर्स में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हुआ या एक ही टाइप का नेगेटिव चार्ज हुआ। तो डी ऑप्शन रीड करते हैं। क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इफ चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू वेर इनसाइड द सरफेस। ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हमारे सरफेस के अंदर टोटल मैग्नीट्यूड चार्ज का कितना है, क्यू है, तो जो फ्लक्स होगा वो हमारा क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डी ऑप्शन भी यहाँ पर कैसा है, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 10th का वो क्या होगा, बी एंड डी। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।